जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक यह ग्रंथाधिराज समयसार है। चलते फिरते सिद्ध परमात्मा हर अंतर मुहूर्त में छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित इस ग्रंथाधिराज समयसार में दृष्टि का विषयभूत चैतन्य परमात्मा अत्यंत सरल भाषा में युक्ति से, तर्क से, दृष्टांत से और आगम के प्रमाण से स्पष्ट रूप से समझाया है। इन समस्त प्रमाणों के साथ साथ आचार्य कुंद कुंद देव ने निज आत्मा के अनुभव प्रमाण से इस ग्रंथ की रचना की है। हर अंतर मुहूर्त में चैतन्य सागर में डुबकी लगाकर अतीन्द्रिय आनंद के मोती निकालकर हम पामर जीवों के लिए पंचम काल में कलयुग का एहसास न होने दिया। तीर्थंकर भगवान के विरह में भी तीर्थंकर भगवान के विरह को न खटकने दिया। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव पंचम काल में कलिकाल सर्वज्ञ है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज समयसार में शुद्धात्मा का स्वरूप समझाया है। हमने पूर्व में अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि धर्म धारण किया, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया, 28 मूलगुण का पालन किया, मगर देह के साथ एकत्व न छूटा। सांप ने कंचुली को अनंत बार छोड़ दिया, मगर सांप ने जहर को नहीं छोड़ा। और ध्यान रहे, कंचुली इतनी खतरनाक नहीं है जितना जहर खतरनाक है। वह जो मिथ्यात्व का जहर है, इस मिथ्यात्व के जहर के साथ साथ हमने अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार करके वस्त्र का त्याग किया। वर्तमान में ये बोध हमें प्राप्त हो रहा है
कि ऐसा क्या स्वरूप है कि जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने अनंत दुख भोगा है। यह चैतन्य परमात्मा देह रूपी इस राख की दीवार के पड़ोस में रहकर भी, इस देह के योग में रहकर के भी देह में मिला नहीं है। जैसे दीपक की ज्योति से मिट्टी प्रकाशित होती है, दीपक की ज्योति से धुआं प्रकाशित होता है, मगर मिट्टी स्वयं ज्योतिमयी नहीं हो जाती, धुआं स्वयं ही ज्योतिमयी नहीं हो जाता। ज्योति ही प्रकाशवान है, मिट्टी और धुआं नहीं। ऐसे ही यह चैतन्य परमात्मा स्वयं ही चैतन्य ज्योति है। देह रूपी मिट्टी के योग में रहकर भी, राग और द्वेष के विकारी भावों के धुएं के साथ रहकर भी, यह चैतन्य ज्योति न मिट्टी रूप हुई न धुएं रूप हुई। जब ये भगवान आत्मा सदा शुद्ध ही रहा है और जिसका स्वभाव ही सदा शुद्ध है, तो वर्तमान में ये संसार में भटक क्यों रहा है? जब मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, जब मैं अनंत गुणाधिपति परमात्मा हूं, तो अनंत जन्म मरण क्यों कर रहा हूं? आचार्य कुंद कुंद देव ने यह भाव समझाया, सत्य है कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य घनपिंड है, मगर तू इस स्वरूप को जानता नहीं है, मानता नहीं है, इसलिए जन्म मरण हो रहा है। ये स्वरूप कहीं खोया नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा बहुत होता है ना, जब हम घर से बाहर निकलने वाले हैं और चाबी हमारी मुट्ठी में बंद है और हम चाबी को सारे घर में ढूंढते हैं और हम कहते हैं कि चाबी खो गई, चाबी मिल नहीं रही। चाबी कहाँ खो गई है? याद रहे कि वस्तु वस्तु के पीछे नहीं खो जाती, वस्तु हमारे ज्ञान में से खो जाती है। वस्तु का ज्ञान खो जाता है, वस्तु नहीं खोई है। थोड़ी देर बाद जब हम मुट्ठी में देखते हैं कि अरे यहां पर तो चाबी है, और हम कहते हैं कि चाबी मिल गई। चाबी कहीं आकाश से टपकी नहीं है, वो तो वहीं पर ही थी। चाबी का ज्ञान वापिस आ गया जो खो गया था। ये भगवान आत्मा की जो प्राप्ति होती है, ये भगवान आत्मा कहीं बाहर से यहां नहीं आता, ये तो यहां पर ही देह की मिट्टी के बीच में अनंत परमाणुओं के योग में रहकर भी यह अप्रभावित भगवान आत्मा त्रिकाल सत्ता स्वरूप है। आचार्य कुंद कुंद देव हर अंतर मुहूर्त में आत्म स्वरूप में लीन होते थे। 48 मिनट पूरा हो उससे पहले ही मुहूर्त होता है 48 मिनट का, और अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से एक या दो समय कम, क्योंकि अंतर मुहूर्त के भी बहुत भेद है। जगन्य अंतर मुहूर्त, मध्यम अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो जो अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर ही जो निज स्वरूप में लीन होकर के लोक में रह करके भी लोकातीत हो जाते थे। दिखाई देता था कि वे मध्य लोक में हैं, दिखाई देता था कि वे पन्नूर के इस पवित्र भूमि पर है, मगर ये तो दुनिया को चमड़े की आंखों से दिखाई देता था। जो चमड़े की आंखों से देखता था उनके लिए आचार्य कुंद कुंद देव पन्नूर तीर्थ पर थे, मगर जो ज्ञान चक्षु से देखता है उनके लिए आचार्य कुंद कुंद देव पन्नूर में नहीं थे, वे अपने चैतन्य लोक में थे। वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं, हम ज्ञानियों के शरीर को देखते हैं। आचार्य देव के पास में जो पीछे कमंडल है उसे देखते हैं, उनकी बाहर की नग्नता, नग्न मुद्रा को देखते हैं, मगर आचार्य देव की वो वितराग परिणति हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम स्वयं ही अपने को जब देह रूप देखते हैं
तो ज्ञानी हमें परमात्मा के रूप में कैसे दिखाई देंगे? जो अपने को जैसा देखता है उसे सारा जगत ऐसा दिखाई देता है। जो अपने को चैतन्य स्वरूप देखता है उसे तो सारा जगत दर्पण की तरह दिखाई देता है। हम 100 दर्पण में देखेंगे तो 100 दर्पण में एक सा चेहरा दिखेगा। यदि कुरूप है तो 100 दर्पण में कुरूप दिखेगा, सुंदर है तो 100 दर्पण में सुंदर दिखेगा। यहां पर चैतन्य स्वरूप को जो पहचानता है वो अनंत के अनंत जीवों को परमात्मा स्वरूप देखता है। वो रास्ते पर जब ये पहाड़ चढ़ करके आते हैं, एक छोटी सी चींटी को देखता है तो वो छोटी चींटी दृष्टि में नहीं आती। लगता है कि आज ये मेरे पैर के नीचे है, मगर कल सिद्धशिला के ऊपर है। ये परमात्मा भी ऐसा मजबूर और लाचार परमात्मा है। इसका भाव समझते हो? जब मैं अफ्रीका के देशों में जाता हूं और उन देशों में लोगों को देखता हूं कि जिनके पास में हमारे जैसे कपड़े नहीं है पहनने को, पेड़ के पत्ते के कपड़े आज भी अफ्रीका में, नाइजीरिया में, कोंगो में और यहां तक बुर्किना फासो में, लाइबेरिया में, घाना में, ऐसे बहुत से देश है जिस देश के अंदर वहां के लोग आज भी वो पत्ते के कपड़े पहनते हैं, पत्ते की सिलाई किए हुए ऐसे कपड़े। अब वो कपड़े पहन करके सामने आए और मैं उन्हें कहूं कि अरे ये लोग तो नीचे लोग हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे वो उनकी मजबूरी है कि जिस मजबूरी की वजह से जो कपड़ा उनको मिला है वो पहन करके आपके प्रवचन में आए हैं, उनको नीचा क्यों देखते हो? ये बात तो आपकी समझ में आती है कि व्यक्ति को जो कपड़ा मिला है वही तो पहन के सामने आएगा ना, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है। तो वो जो परमात्मा है जिसको चींटी का कपड़ा मिला है, जिस परमात्मा को मकोड़े का कपड़ा मिला है, किसी परमात्मा को कुत्ते का कपड़ा मिला है, तो जिस कपड़े को वो लेकर के पहन करके मेरे सामने आया है, उस पर इतना ही हम करें तो बहुत है कि उन्हें कपड़े के रूप में न देखें, उन्हें शरीर के रूप में न देखें। और ऐसी दृष्टि यदि मृत्यु से पहले प्रकट हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। आचार्य कुंद देव की शरण में आना यही सार्थकता है कि हाय आचार्य कुंद देव, जैसे आप देह के परमाणु के योग में रहते थे, मगर उनकी दृष्टि कैसी निर्मल थी। जैसे पहाड़, मुनिराज को, ज्ञानियों को ऐसी दृष्टि होती है कि जैसे पहाड़ को वे देखते हैं कि पहाड़ वहां है और मेरी आंख यहां है, आंख में पहाड़ गिरा नहीं है। ऐसे ही हाथ को जब वे देखते हैं, शरीर के अनंत परमाणु को देखते हैं, तो वे पहाड़ की तरह ही इस शरीर को दूर देखते हैं। ये एक भी परमाणु मेरे ज्ञान स्वरूप में मिला नहीं है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, उन्हें वही दृष्टि में आता है। इसलिए वह ज्ञान 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 का ही अनुभव होता है। बबूल की लकड़ी हो, चंदन की लकड़ी हो, नीम की लकड़ी हो और वह जल रही हो, ये सब लकड़ी जब हाथ लगता है तो वहां पर गर्म का अनुभव होता है। ऐसा नहीं होता चंदन अच्छा है, महंगा है, नीम अरे ये तो कड़वी है। वो जो अनुभव होता है कि ये गर्म है, बस इतना अनुभव, वो लकड़ी नजर में ही नहीं आती। तो ज्ञानी को ये शरीर के परमाणु होते तो है, मगर किसी भी परमाणु का अनुभव नहीं होता। अनुभव ज्ञान का हो रहा है और इस ज्ञान की अनुभूति में इतने व्यस्त और मस्त होते हैं कि प्रति समय असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है। आत्मज्ञान प्रकट होते ही 41 प्रकृतियों का, 148 में से 41 प्रकृतियों का तो आश्रवबंध वहीं पर ही रुक जाता है। इन प्रकृतियों के नाम भेद प्रभेद तुम्हें याद न रहे, चिंता मत करना। तुम्हारी तो ऐसी दशा प्रकट हो, मुझे हर बार ये भाव आता है, हे चैतन्य परमात्मा, एक दिन के लिए तो एक दिन के लिए ही सही,
मुझे बहुत 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 भाव था कि इस पन्नूर की तीर्थ पर फिर से यहाँ पर चैतन्य परमात्मा की पुकार हो, आचार्य कुंद कुंद देव के अंतर्नाद को हम ऐसे सुने कि एक समय के लिए सन्नाटा छा जाए। आचार्य कुंद कुंद देव, बस धन्य भागी है हम, आचार्य कुंद कुंद देव का योग मिला। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि। उनके बाद में तुरंत ही जिनको नमस्कार किया गया हो, आप जरा विचार करो। मुनिराज तो कितने हुए, भद्रबाहु स्वामी भी तो हुए थे, माघ नंदी भी तो हुए थे, जिन चंद्र जी भी तो हुए थे, ये आचार्य कुंद कुंद देव के गुरु, गुरु के गुरु, उनके गुरु, ये सब हुए थे। मगर आचार्य कुंद कुंद देव को हम गौतम स्वामी के बाद में स्मरण करते हैं। भगवान की प्रतिमा के नीचे भी किसी भी संप्रदाय में कोई भी मानने वाला होगा, मगर आचार्य कुंद कुंद देव का नाम होगा कुंद कुंद आमनाई। ये बात ऐसी है कि आचार्य कुंद कुंद देव का हम पर ऐसा उपकार क्या है। कुंद कुंद है, ये आचार्य कुंद कुंद देव साक्षात विदेह क्षेत्र जाकर के सिमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर के वहां से चैतन्य परमात्मा की पुकार लेकर आए। ये जमीन पर नहीं चलते थे, आचार्य कुंद कुंद देव जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे। उनका विहार जमीन को छू करके नहीं होता था। उनका आत्मा इतना पवित्र था। वे विदेह क्षेत्र में जब गए, वहां पर बहुत से शिलालेख ऐसे प्राप्त होते हैं कि जो परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर के आए हो तो कैसा लगता है। हमारा कोई रिश्तेदार जब विदेश जाता है तो फॉरेन से कोई वस्तु लेकर के आएगा, भेंट लेकर के आएगा, हम कैसा इंतजार करते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव हमारे लिए विदेश से नहीं, विदेह से ये चैतन्य का खजाना लेकर के आए हैं। और उन्हें क्या चाहिए था, हमसे क्या चाहिए था, साधु संतों को हमसे क्या चाहिए। उनकी निष्कारण करुणा, उनका वात्सल्य, वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। आहार के लिए निकलते तो भी इतना अभिग्रह लेकर के, और वह भी 46 प्रकार के जो दोष है उन दोषों को टाल करके ऐसे आहार लेने निकलते, और मिला तो मिला, न मिला तो न मिला। अंतर में चैतन्य का जोर ऐसा होता है। आज हम इस समयसार ग्रंथ की 47वीं गाथा पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल गाथा है, मगर ये गाथा समझ करके जो जीव एकांत का विषपान करता होगा उनके लिए अनेकांत दृष्टि दिलाने वाली ये गाथा है कि भगवान आत्मा शुद्ध है, मगर पर्याय में तो अशुद्धता है ना। ये राग और द्वेष पर्याय में हो रहे हैं ना, तो उसको दूर भी करना है। द्रव्य की शुद्धता का भी स्वीकार करना है और पर्याय की अशुद्धता का भी स्वीकार करना है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ समयसार को पढ़ करके एकांतवादी हो जाते हैं कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मेरे में तो राग द्वेष होते ही नहीं है। उनके लिए कहते हैं कि ये राग द्वेष तेरी पर्याय में हो रहे हैं। चैतन्य महल में कोई भी कांटा नहीं है, चैतन्य महल के आंगन में कांटा पड़ा है। और हम खाली महल को नहीं, आंगन को भी साफ करते हैं ना अपने। ये द्रव्य में तो निर्मलता है, शुद्धता है, मगर पर्याय में मलिनता है। और दुनिया में कैसा होता है कि आंगन को साफ करना हो तो आंगन में जाकर के आंगन साफ होता है। यहां पर ऐसा है कि जो चैतन्य महल में वास करता है तो आंगन अपने आप साफ होता है। जो पर्याय द्रव्य में लीन होती है, अभेद होती है, तो सहज रूप से पर्याय में निर्मलता प्रकट हो जाती है। कल हमने चर्चा की थी ना कि जैसे जैसे द्रव्य की अनुभूति होती है कि मैं द्रव्य, मैं शुद्ध चैतन्य के पर्याय में निर्मलता प्रकट होती, लक्ष्य हट जाता है। वो खुली आंख से दुनिया को नहीं देखता है। तुम्हें ऐसा दिखाई देता क्योंकि आंख और पहाड़, इन दोनों का संपर्क ऐसा दिखाई देता होगा, कांटेक्ट हो रहा है, मगर वह नहीं दिखाई दे रहा। जिस व्यक्ति को आज फांसी की सजा मिलने वाली है,
उस व्यक्ति को आंख और पहाड़ ये आमने सामने हो, वो दिखाई नहीं देता। आंख और हलवा पूरी आमने सामने हो, वो दिखाई नहीं देता। उसे वो फांसी दिखाई देती है, क्योंकि जो दृष्टि में है वही दिखाई देता है, खुली आंख और कान से नहीं। ऐसा चैतन्य स्वरूप ज्ञानी को निरंतर दिखाई देता है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग क्यों कहा? ये दंसण मूलो धम्मो क्यों कहा? उसका कारण ये, क्योंकि श्रद्धा है, श्रद्धा आंखों से दिखाई नहीं देती, वो गहराई में होती है। इसलिए ये गाथा हमारी मिथ्या दृष्टि को दूर करने के लिए हमें उपयोगी होने वाली ये गाथाओं में से है। हम पाठ करते हैं गाथा का और फिर इस गाथा के गहरे भाव को समझते हैं। रायाहुणी गदो तीय एसो बल समूय स आदेशो व्यवहारेण दु उच्चदी तथे को निगदो राया एमेव व्यवहारो अजवसानादि अन्न भावाणम जीवोति कदो सुते तथे को निश्चिदो जीवो। सेना सहित राजा के निकलने पर जो यह कहा जाता है कि यह राजा निकला, वह व्यवहार से ही कहा जाता है, क्योंकि उस सेना में वस्तुतः राजा तो एक ही होता है। इसी प्रकार अध्यवसान आदि अन्य भावों को ये जीव है, इस प्रकार जो सूत्र आगम में कहा गया है वह व्यवहार से ही कहा गया है। यदि निश्चय से विचार किया जाए तो उनमें जीव तो एक ही है। 47वीं गाथा में दृष्टांत है, 48वीं गाथा में ये सिद्धांत है। बहुत सरल दृष्टांत है कि जो राजा सेना के साथ निकला हो तो लोक में तो यही कहा जाता है कि देखो राजा निकला। अब सेना में हजार हजार लोग साथ में हो, सेनापति हो, मंत्री हो, और सब लोग उनका उनका सैन्य पूरा साथ में निकला है, मगर राजा एक है तो कहते राजा निकला। वो सारी सेना को भी राजा कह दिया जाता है ऐसा। अब प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो रास्ते से जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी तो एक है, मगर आगे 10 गाड़ी है, पीछे 10 गाड़ी है, तो किसी भी गाड़ी को देखकर ये गाड़ी, ये कौन निकला है? ये प्रधानमंत्री निकला, मुख्यमंत्री निकला। तो ये जो निकला है उस गाड़ी में तो प्रधानमंत्री बैठा नहीं था, मगर वो प्रधानमंत्री के साथ में होने से वो सभी को प्रधानमंत्री निकला ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही ये राग और द्वेष के भाव आत्मा नहीं है, मगर वो आत्मा के साथ साथ में होते हैं, इसलिए उन भावों को भी आत्मा का भाव कहते हैं। उन भावों को भी आत्मा का एक समय का अंश होने से उसे व्यवहार से आत्मा कहते हैं। ये पापी जीव है, ये भी तो कहा है ना, ये सत्य कहा है, व्यवहार से ये सत्य है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, नहीं तो ये शुद्ध। ये महाव्रत का पालन करते थे आचार्य कुंकुम देव, तो वो महाव्रत क्या है? वो शुभ भाव है। महाव्रत का पालन ये शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव में जब वे लीन होते थे तब तो ये विकल्प ही नहीं आता था, निर्विकल्प होते थे। निर्विकल्प अनुभूति में ऐसा भाव कहाँ आता है? किलाव में 4 हाथ जमीन देख करके चलो, जीवों की रक्षा करो, जब ध्यान में लीन हुए तो वो जो विकल्प उत्पन्न होता है, उस विकल्प को आत्मा की पर्याय होने से उसे आत्मा कहा है।
कैंसर की गठान शरीर में हुई है, और गठान किसकी है? मेरी है नहीं। कि नहीं वो मेरी है। यदि मेरी है ये स्वीकार करूंगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर को कहूंगा कि इस गठान को दूर करो। तो ये समझना जरूरी है कि ये गठान मेरी गठान है, मगर मेरी है ये समझ करके उसको अपने शरीर में रख करके जिंदगी भर नहीं रखना है। ऐसे ही राग द्वेष मेरे है, ये जानना है, और सदगुरु रूपी वैद्य की शरण में जाकर के उसका इलाज भी कराना है, उसे दूर भी कराना है। अपने घर में होने वाला हर कोई रखने जैसा नहीं होता। अपने घर में चूहे हो जाते, कॉकरोच हो जाते, अपने घर में हुए ना, तो क्या हम जीवन भर अपने घर में उसको रखते हैं? कि समझते हैं कि नहीं, इसे घर से दूर करना चाहिए। तो जो राग और द्वेष के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, भले वो आत्मा में उत्पन्न हुए, मगर वो विकृति है। वो काई पानी के ऊपर जम गई है, तो पानी में ही जमीन है, कोई हवा में तो नहीं आई। तो काई पानी पर होने पर भी क्या करना? अज्ञानी क्या करता है और ज्ञानी क्या करते हैं? अज्ञानी काई को देखता है, पानी के ऊपर हरी काई जम जाती है ना, तो वो काई को देखता है और देख करके फिर भाग जाता है कि मुझे पानी पीना है, मगर यहाँ तो पानी है ही नहीं, गंदा गंदा हरा। समझदार व्यक्ति देखता है कि ये काई है, मैं मानता हूं, मगर काई के पीछे जो पानी है वो निर्मल है, तो वो काई को एक और करके पानी को पी लेता है। तो ऐसे ही ज्ञानी वो राग और द्वेष को जानते हैं, मगर जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ये राग से अलग है, और वह शुद्ध 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 रूप अनुभव करते हैं, और राग के विकल्प साइड में पड़े रहते हैं। यही तो समझ में नहीं आता लोगों को कि ज्ञानी परिवार के साथ रहते हो, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते हो, और वो ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो कुछ भी त्याग नहीं किया, उन्होंने तो कोई दीक्षा नहीं ली, फिर भी ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? चौथा गुणस्थान होता है, जीव ज्ञानी होता है, वहां अव्रत सम्यक दर्शन, अव्रत कहा ना, अविरत, चौथे गुणस्थान में। पांचवें गुणस्थान में अणुव्रत है, छठे गुणस्थान में महाव्रत है। तो चौथे गुणस्थान में ऐसे अव्रत की दशा में भी अंदर में धारा चलती। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां थी, 6 खंड का वैभव था, मगर अंदर में वितराग परिणति थी, क्षायिक सम्यक दृष्टि। सभी तीर्थंकर परमात्मा जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि होते। वो 3 ज्ञान के धारी है, पूर्व भव से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान लेकर के ही जन्मते। अब जरा विचार करो, शांतिनाथ भगवान भी चक्रवर्ती भी थे ना, तीर्थंकर भी थे ना, कामदेव भी थे ना। तो इतने 3-3 पद होने पर भी जब गृहस्थ दशा में राज वैभव में महल में रहते, तो उनको कर्म का बंध नहीं होता। बंध तो होता है, मगर साथ साथ में उनकी वितराग परिणति भी चलती है। उस वितराग परिणति के कारण वो उदय, उनके पूर्व के कर्म उदय में आकर के खिरते हैं उनके। इसलिए समय सार में आगे बताएंगे, आप चौंक जाएंगे ये सुनेंगे तो। समय सार का वक्तव्य ऐसा है कि साधारण व्यक्ति जो पहली बार सुना हो ना, वो तो हिल जाए कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। आगे समय सार में आचार्य कुंदकुन देव कहेंगे, अज्ञानी व्रत करे, तप करे, भूखा रहे, प्यासा रहे, तो उसको कर्म का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। और ज्ञानी भोगों को भोगे, उस समय भी वे ज्ञानी है और उन्हें निर्जरा होती है। ये समझ में आएगा कि ज्ञानी भोगों को भोगे और उस समय भी उन्हें कर्म की निर्जरा हो, क्योंकि वितराग भोगने के कारण निर्जरा नहीं है, वो भोग को भोगने के साथ में वितराग परिणति है उनके अंदर। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का अभाव हुआ ना, तो एक कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से वितराग परिणति प्रकट हुई। तो जितने अंश में वितराग परिणति प्रकट होती है, उतने अंश में कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये कहते हैं कि राग और द्वेष के भाव को आत्मा जानना पहले। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं ना, कृपालु देव कहते हैं, मैं पापी हूं, मैं स्वीकार करता हूं। नहीं तो मुनिराजों को ये आलोचना करने की जरूरत क्या थी? प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रतिक्रमण, इसकी जरूरत क्या है? ये तो दोष है ना।
भूतकाल में हुए दोष, ये तीन अलग अलग है, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण का संबंध भूतकाल के साथ होता है। जो भूतकाल में हुआ ऐसा अपराध, उसका प्रायश्चित लेते वो प्रतिक्रमण, और वर्तमान में जो हो रहा है उसका ऐसा स्वीकार करना और उससे मुक्त होने का प्रयास, वो आलोचना है। और भविष्य में कोई अपराध न हो उसके लिए प्रतिज्ञा, उसका नाम प्रत्याख्यान है, ये पचकाण बोलते हैं वो। तो ये तो दोष के लिए है, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। तो मुनिराज तो शुद्ध भगवान आत्मा है, उन्हें ये सब करने की जरूरत क्या, मगर स्वीकार करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने वो जो स्वीकार किया ना तीसरे कलश में समयसार की आत्मख्याति टीका में, उससे आचार्य देव पर इतना अहोभाव आता है, जो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाते हैं और फिर शास्त्र लिखते हैं। और उस समय वे कहते हैं, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। मेरी परिणति मोहोदय से मलिन हुई है, कि वे तो मुनि है ना, सकल चारित्र है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, कषाय, ये तीन कषाय चौकड़ी के उदय का तो अभाव हो गया है। फिर भी कि अभी एक कषाय चौकड़ी का उदय अभी है, संजुलन कषाय चौकड़ी का उदय अभी है, और उसका स्वीकार करते हैं, मेरे में दोष है, ये मेरा दोष है। दोष का स्वीकार नहीं करेंगे तो दूर क्यों करेंगे? कपड़े के ऊपर लगा हुआ जो दाग है, उस दाग को दाग नहीं मानेंगे और डिजाइन समझ लेंगे कि ये कपड़े की डिजाइन है, तो कभी साबुन नहीं लगाएगा। तो स्वीकार करना है कि ये मैल है, ये डिजाइन नहीं है। दोनों का ज्ञान होना चाहिए कि डिजाइन कौन सी है कपड़े में और मैल कौन सा है। तो आत्मा में जो ज्ञान है वो तो डिजाइन है, वो कभी नहीं छूटेगा। ये सारा जगत जो जानने में आ रहा है वो तो केवल ज्ञान होगा तो भी जानने में आएगा, मगर जो राग द्वेष के भाव है, जो मैल है, बस उसे दूर करना है। और आचार्य कुंदकुंद देव की ये वाणी हमारे लिए साबुन का काम कर सकती है। भगवान, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा साबुन का काम कर सकती है। ये इस तीर्थ की भूमि पर, इस तीर्थ की स्पर्शना से ये लाभ है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन आते हैं ना, मैं चाहता हूं आप सभी परमात्माओं को इस भूमि की एक बार स्पर्शना करो, उस अनुभूति का एहसास करो, भावना भाव। हे आचार्य कुंदकुंद देव, हमारी दशा भी ऐसी कब प्रकट हो कि जब देह पर धागे मात्र का परिग्रह न हो। हमारी दशा ऐसे कब प्रकट हो, इस भूमि पर आकर के जो संसार की क्षण भंगुरता के बोझ से इतना भर गया हो, उसके लिए ये हो सकता है। ये उनके लिए आचार्य कुंदकुंद देव के चरण है ना, आचार्य कुंदकुंद देव के चरण। यहाँ पर अभी मैं आया, लोग यहाँ पर चरण को स्पर्श कर रहे, वंदन कर रहे, महिमा आ रही है कि देखो ये आपको दिख रहे हैं। पिछली बार भी हमने दर्शन किया था ना, ये आचार्य कुंदकुंद देव के ये चरण है, आचार्य कुंदकुंद देव के चरण है, उनको दर्शन कर रहे। कितने बड़े चरण है, इतने बड़े चरण है तो आचार्य कुंदकुंद देव कैसे होंगे? उनका शरीर कितना ऊंचा होगा? सही है, उनका शरीर कितना ऊंचा होगा, मगर विदेह क्षेत्र जब गए तब उनका शरीर इलायची जैसा था। इलायची जैसा था, माने इलायची जैसा दिखता था वहां के हिसाब से, वहां की काया के हिसाब से। मुझे ये नहीं कहना कि उनका शरीर ऊंचा था या नीचा था, इस भूमि पर आकर के यही वाइब्रेशन आने चाहिए कि उनकी परिणति कैसी ऊंची थी, उनका आत्मा कितना निर्मल था, कितना अलिप्त था। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर पानी से अलिप्त रहता है, उन्हें कुछ नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानी, ज्ञानी की ये दशा है। ऐसा है भगवान, गृहस्थ दशा में रह करके तुम निराश मत होना। भले तुमने अभी मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया, इस भूमि पर तुम आओगे। मैं आप सभी साधकों को, आप समस्त परमात्माओं को एक बार यहां लाने के लिए ऐसा संकल्प करता हूं, आप आओ और इस भूमि पर आकर के ऐसी साधना करो कि ये भूमि को तुम जब यहां से पहाड़ से नीचे उतरो ने, तो पहाड़ और ये शरीर तुम्हें एक साथ दिखाई दे। ऐसा दिखाई दे कि पहाड़ के परमाणु पुद्गल, इसमें स्पर्श रस गंधवर्ण, इसमें स्पर्श रस गंधवर्ण। कभी ये शरीर
पहाड़ था, कभी ये पहाड़, कभी मेरा शरीर था। इनमें अंतर क्या? सिर्फ समय का फासला है, स्वभाव का फासला नहीं है। स्वभाव तो दोनों का एक सा है। कभी पेड़ के पत्ते को, इसलिए तो कहता हूं कि पेड़ के पत्ते को जब आप उड़ता हुआ देखोगे, हिलता हुआ देखोगे। मैं जब पहाड़ पर अभी चढ़ रहा था तो यह विचार आया, यहां सामने ही देखो पेड़ है, पेड़ के पत्ते हिल रहे। पेड़ के पत्ते हिलते हो हवा के कारण, ऐसे ही हवा के कारण, क्योंकि यहां ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस बढ़ गई, तो सांसों की वजह से ये पेट भी हिल रहा है, ये शरीर भी हिल रहा है ना। तो जैसे हवा के कारण वो पत्ते हिलते हैं, ऐसे ही सांस के कारण ये पेट भी अंदर बाहर हो रहा है, वो हिल रहा है। मगर जैसे तुम पत्ते को देखते हो तो ऐसा देखते हो ना कि पत्ते पर नहीं बैठा हूं, मैं पत्ते से दूर हूं। ऐसे ही ज्ञानी ये देह में, माने पेट में, ये परमाणु में मैं नहीं बैठा हूं, दूर से देखने वाला चैतन्य हूं। तो देह की क्रिया होगी, ऐसा संकल्प और ऐसा निश्चय हो तो आचार्य कुन देव होंगे और होंगे, होंगे और होंगे। क्योंकि 2000 बरस पहले आचार्य कुन देव हुए, 1000 बरस पहले आचार्य अमृतचंद्र देव हुए, 700 बरस पहले आचार्य जयसेन देव हुए, और अभी 18,500 बरस तक पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे। तो हम साधु क्यों नहीं हो सकते? इतना सकारात्मक दृष्टि से विचार कर, भरे तू नहीं हो रहा है, भावना तो भा, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। तेरी भावना यदि अंदर से निकली होगी तो तेरी भावना फलित होगी। तो ये भावना भा कि इस भूमि पर मुझे आना है, ऐसा ही है। बाकी उदय पर छोड़ दे। अभी इस महीने में मैं आया था ना यहाँ पर, मेरी भावना थी कि यहां से अपन सत्संग रखेंगे, फिर दोबारा भावना जगी। मेरे साथ में ज्ञान दीपक है, उनकी भावना थी, हम सब साथ में आए, उनकी भावना थी कि आना है। यदि संकल्प हो, निश्चय हो, तो यह हो सकता है। तुम संकल्प करो, भावना तो भाव कि हे आचार्य कुंदकुन देव, आपके जैसी दशा मुझे प्रकट हो। किसी करोड़पति की गाड़ी निकलती है, तुरंत कैसा भाव आता है, मेरे पास में ऐसी गाड़ी कब आए। किसी का अच्छा मकान देख लिया तो कैसी ईर्ष्या होने लगती है, मेरा मकान ऐसा कब बने। किसी का सोफा देखा, ऐसा सोफा मेरे घर में भी होना चाहिए। दूसरे दूसरे की वस्तु देख करके, सोने चांदी के गहने देख करके, दूसरे की साड़ी, अच्छे कपड़े देख करके कैसा लगता है कि बहुत अच्छा है, मेरे पास में ऐसा कब हो। तो ज्ञानी संतों की जो दशा है, हम ऐसी भावना पाए, और भावना पाने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। तो भावना तो भाव उसके लिए, तुझे अपनी तिजोरी खाली नहीं करनी है, तू डरता क्यों है। सिर्फ भावना भाकी अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब हम बाह्य और अंतर दोनों से, अंतरंग और बाह्य दोनों परिग्रहों से मुक्त होकर के, हे आचार्य कुंदकुन देव, हम आपके जैसे हो। ये भावना, हम धन्य भागी है। जैन धर्म तो मिला, जैन धर्म तो बहुत लोगों को मिला है, मगर आचार्य कुंदकुन देव का योग मिलना, आचार्य कुंदकुन देव की वाणी से परिचय होना। कृपालु देव तो कहते हैं मनुष्य देह मिला है, ये महापुण्य का उदय है। मगर मनुष्य देह तो कहीं ऐसे देश में पैदा हो गए होते, युगांडा, बुरुंडी ऐसे कंट्री में पैदा हो गए होते, तो मनुष्य भव तो गिना जाता। बचपन से ही माँ बाप ने मांस मछली ऐसा खिलाया होता। हम धन्य भागी है कि यहाँ पर जन्मे, बाहर का माहौल हमारा ऐसा मिला, और क्षण क्षण हमारा ऐसे ही बीत रहा। अब जितनी भी सांसें जिंदगी की बाकी बची है, आचार्य कुंदकुन देव ये हमें समझा रहे हैं। जब यहाँ आया था तब एक भी मित्र नहीं था, एक भी शत्रु नहीं था, और जब जाते हैं तब हजारों मित्र होते हैं, लाखों शत्रु होते हैं। आए थे उससे भी पतन हुआ, आए थे तब इतने नीचे नहीं थे, जा रहे तब तो और पतन करके, और मनुष्य भव मिला था वो पुराने राग द्वेष को छोड़ने के लिए, और यहाँ पर आकर के और नए राग द्वेष किए। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, आज हम धन्य भागे हैं आचार्य कुंदकुन देव की इस गाथा पर, इस पन्नूर के तीर्थ पर हम सत्संग कर रहे हैं, ये मौका मिला है हमें।
उदाहरण से ये सिद्धांत बताया है कि जैसे राजा निकला है, मगर राजा के साथ-साथ में जो सेना है, सैन्य है, उसे भी राजा निकला ऐसा कहने में आता है। ऐसे ही जो राग और द्वेष के भाव है, वो राग द्वेष के भाव, ये भाव जीव नहीं है, मगर वो जीव के साथ होते हैं, इसके लिए उन्हें भी जीव के भाव कहने में आता है। जैसा योग है ना, ऐसा किसका है? बच्चा, ये बेटा किसका है? ये मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, मैंने उसे जन्म दिया। जो जन्म देता है उसका व्यवहार से कहा जाता है ना, तो ऐसे ही वो आत्मा, जैसे माँ में से पैदा होने वाला बेटा, तो यहाँ माँ नहीं मगर आत्मा है। आत्मा में से पैदा होने वाला क्रोध, मान, माया, लोभ, ये किसका है? ये मेरा है। ये व्यवहार से स्वीकार करना। दृष्टि में शुद्धता और ज्ञान में शुद्ध अशुद्ध दोनों सहित जो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य, उस द्रव्य को ज्ञान में जानना। जब कोई व्यक्ति सोना पाता है खदान में से, तो उसमें सोना गंदा है, मिट्टी के साथ में मिला हुआ है। मगर सोने को जब वो उठाता है तो वो खुश होता है ना, वो मिट्टी के कारण खुश नहीं होता, वो सोने के कारण खुश हुआ है। मगर वो सोना लेकर के आया, मगर मिट्टी वाला है ना, फिर भी वो खुश है, सोना है। यदि सोना ही है तो फिर वो सोना पहन करके फिर क्यों नहीं निकलता? उसको आग में क्यों तपाता है? उस मैल को क्यों जलाता है? सोना मिला तब खुश तो हो ही गया था कि दृष्टि में था वह सोना, मगर अभी अवस्था में मलिनता है, उसका उसने स्वीकार किया और वो अग्नि में तपने पर मैल जल जाता है। ऐसे ही ध्यान की अग्नि में ये मैल जल जाता है और सोना निखर जाता है। ये जो मैल है, इस मैल को ही आचार्य कुनकुन देव ये सैन्य का दृष्टांत देते हैं। बारात निकालती है तो उसमें बारात में एक ही बर होता है, तो बरात, बरात का मतलब क्या कि बर का आना, बारात। तो अकेला बर थोड़ी आया है, अकेला बर आएगा तो वो बारात नहीं कहलाती, साथ में और भी लोग हैं कि देखो बरराजा निकला है। तो वो व्यवहार से जो उनके साथ में जो है, उनको भी व्यवहार से ऐसा बोला जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि ये राग और द्वेष के भाव, ये व्यवहार से आत्मा के कहे जाते हैं। उन भावों का हमें ऑपरेशन करना है। उस ऑपरेशन के लिए जैसे ही ये भाव ज्ञान की अवस्था में झलकते हैं, इसका ऑपरेशन कैसे होता है? कैंसर की गठान हुई हो तो उस गठान को दूर करने के लिए गठान को छूना पड़ेगा, हटानी पड़ेगी ना, तो काटनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर वो जो मिथ्यात्व की गठान है, उस गठान को दूर करने के लिए मिथ्यात्व को छूना नहीं है। ज्ञान मात्र ऐसा जो भगवान आत्मा का स्वभाव है, इस स्वभाव को ही मुख्य करके बस ये ज्ञान, ज्ञान, यह ज्ञान, 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 ज्ञान। तो जैसे राग और द्वेष के विकल्प है, मगर विकल्प होने पर भी वहां पर कोई प्रयोजन नहीं है कि राग और द्वेष के विकल्प झलक रहे हैं। बस जो नौकर है, नौकर को आपने काम सौंप दिया कि तो इस घर के अंदर जो दर्पण है ना, रोज इस दर्पण को साफ करना। तो वो क्या करता है, कपड़ा लिया और ऐसे दर्पण को साफ करता है। तो दर्पण के सामने सोफा पड़ा है, दर्पण के सामने टेबल कुर्सी पड़े हैं, तो वो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना, नौकर को वो दिखाई नहीं देता कि क्या सामने प्रतिबिंबित हो रहा है। उसका काम है कि बस दर्पण को साफ करना है। तो ज्ञानी ये देखते कि मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में ये जगत का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर आता कहाँ है, वो कुर्सी दर्पण में घुसने वाली नहीं है। यदि ऐसा पूर्व में जो भी पदार्थ हमारे ज्ञान में झल के ना, ये सूक्ष्म सिद्धांत बता रहा हूं आपको, एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिस परमाणु को हमने देह के रूप में धारण नहीं किया हो।
इस लोक में एक भी परमाणु ऐसा नहीं हो जो हमारा शरीर नहीं बना हो। ये डिस्कवरी चैनल पर, एनिमल प्लेनेट चैनल पर, ये टीवी पर आप देखते हैं ना जो जानवर, ऐसे ऐसे टाइप के जानवर होते हैं, आप हमको लगता है ऐसे जानवर होते होंगे। अब डायनासोर होता होगा ऐसा नहीं। ये मेरा भूतकाल का भव है। ये पूर्व में मैं वो सब योनियों से, सब गतियों में, सब जगह वहां पर जन्म मरण करता हुआ यहाँ आया हूं। एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो शरीर नहीं बनाओ। ये मोबाइल आपके पास में है ना, आपके पास में लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप, ये मेरा शरीर कभी बन चुका है। आपको ऐसा लगे रास्ते पर एक गाड़ी निकली, ये गाड़ी मेरे पास में होनी चाहिए, मुझे सुख मिल जाएगा। मगर वो गाड़ी आएगी तो भी आंगन में रहेगी ना, घर में तो नहीं आएगी ना, बेडरूम में तो नहीं आएगी ना। जब वो गाड़ी के परमाणु मेरा शरीर बन चुके थे भूतकाल में, तब वो मुझे सुख नहीं दे सके। इतने नजदीक आ गए कि देह ही बन गई, एक क्षेत्राव का संबंध हो गया, तो भी वो मेरे नहीं हुए और तो भी वो बिखर गए। और मेरे नहीं, तीर्थंकर भगवान का शरीर भी तीर्थंकर भगवान से वहां अनंत काल नहीं रहा न, बिखर गया न। मुझे तो बहुत बार विचार आता है, वैशाली जाता हूं ना, कि वैशाली का राजमहल था राजा सिद्धार्थ का, कहाँ है वो निशानी, कहाँ है वो तीर्थंकर परमात्मा का देह, वज्र ऋषभ नाराज सहनन और सम चतुरस्र संस्थान, ऐसे नाम कर्म का उदय जिनका चल रहा था, ऐसे भगवान का देह कहाँ गया। और अफ्रीका में, इजिप्ट में, ग्रीनलैंड में, न्यूक में, ये सब जगह जाकर के मैं देखता हूं, मुझे बहुत बार विचार आता था। इजिप्ट में जाकर के वहां के मम्मी को देखता था कि ये देखो 6000 बरस पुराना मुर्दा है। ग्रीनलैंड में भी वहां पर 600 बरस पुराना मुर्दा है। ये कितने बरस पुराना। तो वो जो मांसाहारी थे अफ्रीका में, उन मांसाहारियों का शरीर इतने बरसों तक टिक गया, 6-6 हजार बरस तक उनका शरीर टिक गया। और तीर्थंकर परमात्मा के शरीर के परमाणु का पता नहीं, कपूर की तरह उड़ गया। ऐसा ही है, प्लास्टिक के फूल लंबे काल टिकते हैं, असली फूल लंबे काल नहीं टिकते। महापुरुषों का देह ऐसा ही है जो असली फूल है। इसलिए इस देह के परमाणुओं से ऐसा विचार करना कि ये सभी प्रकार के परमाणु ये भूतकाल में मेरा देह बन चुके हैं। और खाली परमाणु नहीं हो, भाव भी। किसी कसाई को देखा ना कि बकरे को मारता है, पाप कैसा लगता है, अरे कितने निर्दयी है। ऐसे भाव हमको भी भूतकाल में आए थे, हम भी ऐसे पाप करके आए हैं। इस जगत में ऐसा कोई पाप और पुण्य का भाव नहीं रहा जो मुझे भूतकाल में नहीं आया हो। ये सब प्रकार के भाव भूतकाल में मुझे आ चुके और एक भी भाव से मुझे सुख और शांति नहीं मिली। इसलिए कहा एकमात्र निर्विकल्प रूप जो शुद्ध भाव है भगवान, वो शुद्ध भाव ही हमारा लक्ष्य हो। इसलिए आचार्य देव ने भगवान आत्मा को उदाहरण से समझाया। ये अलग अलग दृष्टि से किसी के साथ में तुलना करके समझाते हैं। इसका मतलब कैसा है, एक पिता अपने बेटे के लिए किसी दुकान पर कपड़ा खरीदने गया और कहा कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। दुकानदार ने कहा बेटा कितनी साल का है, बोले वो तो याद नहीं है कितनी साल का है, मगर इतना पता है जब वोटिंग हो रहा था तब वो बेटा पैदा हुआ था। अब वोटिंग हुआ तब बेटा पैदा हुआ, तो वोटिंग तो हर 5 साल में होता है, अब वो कितने साल का होगा कैसे पता चलेगा। उतनी ही देर में वहां से एक लड़का गुजरा, तो दुकानदार को तो माल बेचना था। दुकानदार ने उस बेटे को बुलाया, इधर आओ। इनको पूछा कि आपका बेटा ऐसा है,
बोले हाँ बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, मगर थोड़ा मोटा है। तभी कोई दूसरा बेटा निकला, ऐसा कि नहीं नहीं उससे तो पतला है। फिर कोई निकला, इतनी हाइट वाला है, नहीं नहीं उससे तो हाइट वाला ज्यादा है। ऐसे ही जो बच्चे निकल रहे थे, और ये ग्राहक दुकानदार के दिमाग में ये बात फिट कर रहा था कि मेरा बेटा कैसा होगा। बेटा वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है दुकानदार को, मगर दुकानदार के विचारों में बेटे का रूप तैयार हो गया है। तुरंत कह देता है कि चलो ठीक है, इसे 5 नंबर की साइज का कपड़ा दे दो। वो कैसे? वो अनुमान से। तो आचार्य देवों ने हमें अनुमान करके, विचार करके, ये धारणा करने के लिए कहा कि तू इस प्रकार से अनुमान कर। पहले तो ये देह रूपी देवल में जो जानने वाला परमात्मा है, ये जानने वाली शक्ति ही मैं हूं। जो मुर्दा थोड़ी देर पहले अभी बोल रहा था, वो बोलता बंद हो गया। उसमें कौन था वह जो चला गया? वह कौन था जो चला गया? बिजली चली गई, तो उसमें वो विचार करना। मगर हम विचार कब करते हैं? हमें इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, अब रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, पंखा है, उनकी महिमा आती है। मगर जब बिजली चली जाती है, तब हमको पता चलता है कि महिमा तो असली इलेक्ट्रिसिटी की थी, विद्युत प्रवाह की महिमा थी। विद्युत उपकरण तो अभी भी पड़े हैं। ये पांचों इंद्रियों के परमाणु, उसके महिमा हमें तब आती है भगवान आत्मा की, जब देह छूट जाता है और आत्मा जब निकल जाता है, तब लगता है कि अरे ये शरीर के परमाणु तो अभी भी पड़े हैं, पहले भी थे, अभी भी है। मगर जो जानने वाला था, वो जानने वाला भगवान आत्मा इसमें से निकल गया। ये जानने वाला भगवान आत्मा इसमें से निकल गया, और जो निकल गया ना, वही मैं हूँ। ऐसे अंतर में चैतन्य स्वरूप की जागृति के साथ में हम भगवान की आचार्य कुनकुन देव की भक्ति करें, तो आचार्य कुनकुन देव के पास में आना सार्थक हुआ। वरना चावल लेके आए, चावल चढ़ा दिया, नीचे उतर गए, मन बना लिया, खुश हो गए। ऐसे नहीं करना है। यहाँ आकर के कुछ भावना पानी है। हजारों लोग आते हैं। सम्मित शिखर जी में गए ने, पिछले महीने देखा नहीं, हजारों लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं। डोली वाले भी तो चढ़ते हैं, उतरते हैं। खाली पहाड़ पर चढ़ करके उतरने से कुछ नहीं होता, वहां पर वाइब्रेशन फील करना है। इस भूमि पर आकर के कुछ ऐसा अनुभव होना चाहिए। जब ऊपर आया था, तब किसी के साथ में मेरा बैर विरोध था, नीचे उतरो तो वो बैर विरोध छूटा या नहीं? यहाँ आकर के यही तो लाभ है। नहीं तो बस यहाँ पर ऊपर आए, नीचे उतरे, कल से जैसे बस दुकान पर बैठ करके दूसरे की जेब काटते थे, फिर जेब काटना चालू कर देंगे। यहाँ आने का फल क्या मिला फिर? इसलिए हे आचार्य कुनकुन देव, आपके इस पावन तीर्थ पर आकर के हम धन्यता का अनुभव करते हैं। आज ये देखो, 47वीं गाथा, सेना सहित राजा के निकलने पर जो यह कहा जाता है कि यह राजा निकला, वह व्यवहार से ही कहा जाता है, क्योंकि उस सेना में वस्तुतः राजा तो एक ही होता है। अनेक अवस्थाओं में व्याप्त होने पर भी वह सत्ता तो एक है, अनेक रूप नहीं है। ये अनेक अवस्थाओं में व्याप्त होने पर भी ऐसा अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञानी अप्रभावित रहते हैं। यहाँ दर्पण है और सामने 10 कुर्सी है, फिर 100 कुर्सी हो जाए, 1000 कुर्सी हो जाए, और दर्पण में प्रतिबिंब पड़े, तो दर्पण की संख्या वहां 10 नहीं होती, 100 नहीं हो जाती, अरे दर्पण 2 नहीं होता। तो ये भगवान आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में ये सारा जगत और जगत के ये सभी पदार्थ झलकते हैं। उससे मेरा जो एक स्वरूप है, वो नहीं बदलता। और जिसने दर्पण को पकड़ा है ना, उसे विकल्प ही नहीं आता, भाव ही नहीं आता कि सामने कुर्सी या टेबल है। उसे कहते हैं स्वभाव को छूना।
जब ज्ञान की स्पर्शना होती है, तुम्हें एहसास होगा कि बॉडी है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। इस पहाड़ पर आने का अर्थ यह है कि शरीर का एहसास ना हो। ये महिमा है इस पहाड़ की। भगवान के पास आकर के भगवान की तरह, हे भगवान, हम आपकी तरह ऐसे अशरीरी अपने को अनुभव करें कि जिस ज्ञान में देह है ही नहीं। गुड़ की मिठास में कहीं पैकिंग होता है? एक बोरी में गुड़ भरा हो, उसमें से गुड़ को बाहर निकाल दो तो भी उसमें मीठापन तो रहता है ना। उस थैले को चखोगे तो भी वो थैला मीठा लगेगा। वो मीठापन है, वो गुड़ का है, थैले का नहीं है। ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ऐसा दृढ़ निश्चय जिनको होता है, ऐसा जीव संयोगों के बीच में रह करके भी संयोगों से पार होता है। इसके बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 47वीं गाथा में जो गहरा भाव बताएंगे, 48वीं गाथा, कल सिद्धांत को गहराई से समझेंगे। आज खाली प्रारंभ में चर्चा की। बहुत आनंद आया आज सभी को। ये देखो, यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों लोग हो, 10,000 लोग हो, मैं सत्संग करता हूं, मुझे चैतन्य की पुकार। ये तुमको इसलिए बता रहा हूं, तुम ध्यान करने बैठते हो, तुम्हें तकलीफ होती है। तुम्हें कोई तकलीफ कोई तकलीफ ही नहीं होती। हम ध्यान करने बैठते हैं और बारात निकलती है, ढोल नगारे बजते हैं, हम कहते हैं अरे मेरा ध्यान भंग हो रहा है, ये ढोल नगारे कब बंद होंगे? अरे दुनिया में जितना कोलाहल होता है उतना होने दो। भगवान क्या कहते हैं? ऐसा हाथ बंद कर देते, कोई चिल्लाएगा तो भगवान ऐसा हाथ ऐसा कान के ऊपर रखेंगे? अरे दुनिया में जो कुछ भी हो, ऐसी चैतन्य की मस्ती प्रकट होनी चाहिए। आप परमात्माओं को ऐसी मस्ती प्रकट होगी, आपने अत्यंत विनयवान होकर के सुना है। और यहाँ दूर दूर से पधारे हुए यात्री जिन्होंने इस सत्संग का लाभ लिया, आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उनके